तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने वाला है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है, याद रखना, ये पूरा शरीर टिका हुआ है इसके ऊपर। कह रहा विश्वास करना रीढ़ की हड्डी जैसे पूरे शरीर पर टिकी हुई है। मैं कह रहा हूं पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, ऐसे ही प्रार्थना भी के कारण आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके बच्चे प्रार्थना पर टिके हुए हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं तभी आपका बैंक डाउन होता है, तभी आपकी कमर में दर्द होता है, तभी आपके प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ मिले ना मिले अपना जीवन बिता। दानियल, मैं कह रहा हूं दानियल को पता था, उसने कहा परमेश्वर कहां मिलेगा। परमेश्वर ने उसको शायद दर्शन में बता दिया होगा कि हम मिलेंगे वहां पर, केएफसी में नहीं, मैकडी में नहीं, हेलो दानियल खड्डे में मिलेंगे। इसलिए दानियल के शख्स पर, चेहरे पर थोड़ी सी भी जो नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो खुश था वहां पर। मैं क्या कह रहा हूं, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बता देता है, याद रखना, प्रार्थना करने वालों को बता देता है कि ये समस्या थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए तेरे पास समस्या नहीं रह सकती। भजन संहिता 34 के 19 में लिखा कि जो डरे हुए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है। भजन संहिता 34 के 19 में क्लियर लिखा, कह रहा धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है। लिखा देखो स्क्रीन पर, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लिया करता है। हालेलुया। आज रात कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई भी धर्मी जन यहां पर बैठा है, प्रार्थना में हाथ उठाने वाला, मैं कह रहा हूं प्रभु भरोसा रखने वाला, हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, आशीर्वाद दे रहा हूं इस वचन से, आज रात विपत्ति से आजाद हो जाओगे। आजाद हो चुके हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग आपने देखा कई बार कहीं भी जाते हैं और उसी समय क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे सींग फंसा लेते हैं। आपने कभी भैंस को लड़ते हुए देखा? कभी भैंस को लड़ते, भैंस है नहीं यहाँ पर के पास में, भैंस को लड़ते देखा, वो सींग फंसा लेती है, ऐसे करके फंस जाते कि नहीं, उसको डंडा मारते हैं, छोड़, लेकिन भैंस सींग नहीं छोड़ती। मैं कह रहा हूं आपको डंडे मारने की जरूरत नहीं है बच्चों को, ए कहां गलत राह पर चला गया, आपको कह रहा कि हाथ उठाने की जरूरत है दाऊद की तरह। मैं कह रहा हूं कि वो सींग छुड़ाए जाएंगे, वो कर्जे के सींग छुड़ाए जाएंगे, वो बीमारी के सींग आपके छुड़ाए जाएंगे। हो सकता है शैतान ने आपके साथ सींग फंसा रखा है, आपके साथ चिंता, बीमारियां, कर्जे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो सींग छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहता है कि वो याद रखना, कह रहा कि मदद नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो मदद नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी। याद रखो, कह रहा मदद कहां से आएगी चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो कहां से आएगी? ऊपर से। कई लोग तो देख रहे हैं पादरी बजेंद्र की ओर से आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, आप रिश्तेदारों की ओर नहीं, मेरा पापा अमेरिका रहता है, मेरा चाचा अमेरिका रहता है, मेरा मामा, मेरा फूफा, जब लोगों को कमी होती है तो सीधा फोन लगाएंगे, मामा अमेरिका तो भेजी डॉलर, और डॉलर काका कितने दिन भेजेगा तेरे वास्ते डॉलर। कह रहे हैं कि अब मदद नीचे से नहीं ऊपर से आएगी, याद रखना।